स्टॉक्स में क्या क्या चुना है? देखिए बिग स्टॉक में सबसे पहले मैं ले रहा हूँ पेटीएम। लॉजिकली रेड है लेकिन मैं ग्रीन ले रहा हूँ। मैं आपको रीज़न बताता हूँ क्यों मैं ग्रीन ले रहा हूँ। एक तो ये लगातार 1100 से हमारा फेवरेट स्टॉक रहा है, आपको याद ही होगा। कल भी इसने इंटरडे में क्या शानदार प्रॉफिट कमा के दिया लोगों को। आई थिंक जिस तरीके से पहले 1400 तक गया, फिर करेक्ट हुआ और उसके बाद अब वापस मूव आया है। पहली बात तो ब्लॉक डील, अगर ब्लॉक डील विंडो में हुई तो मुझे लग रहा है कि फिर तो स्टॉक रुकेगा नहीं। थोड़ा स्पेलिंग ठीक कर दीजिए, है ना। और अगर डील लेकिन ओपन मार्केट में हुई तो गिरावट होगी। लेकिन अगर गिरावट हुई तो वो आपके लिए मौका होगा। क्यों? ये एमडीआर की खबर जो है ना, ये पेटीएम के लिए पॉजिटिव है। आई थिंक कल कुछ लोगों ने ना इस खबर का गलत इंटरप्रिटेशन निकाला है। एमडीआर चार्जेस जो है ना, वो वैसे भी बड़ी ट्रांजैक्शन पे ही लगना है और बड़े मर्चेंट पर ही लगना है। अगर जब भी लगना है तो वो उसके जो आज चेंजेस आने की उम्मीद है तो वो पेटीएम के लिए पॉजिटिव होगा, ठीक है। और बहुत चल चुका है ये स्टॉक। बहुत हाई अगर हो जाए, मान लीजिए 1550 1600 तक के करीब पहुंच जाए अगर ये स्टॉक, तब मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी हायर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग पॉसिबल है। तो ये पहला स्टॉक हो गया। दूसरा स्टॉक है डीएलएफ। डीएलएफ को मैं रेड ले रहा हूँ और आज का मिनी एक्सीडेंट भी हो सकता है डीएलएफ का शेयर, क्योंकि एक बार एक हफ्ते का चार्ट रखिएगा शेयर का, काफ़ी चल चुका है शेयर। बहुत लोगों ने ये सोच के लिया है कि बड़े बड़े प्लेयर्स ने लिया है। देखिए बड़े प्लेयर्स ने लिया है, उनका होराइजन लंबा है। आपको होराइजन है क्या उस लेवल का, ठीक है। और वो उनकी ट्रेडिंग कैपिटल का या उनके इन्वेस्टिंग कैपिटल का हो सकता है 0.1% हो, ठीक है। प्री सेल्स का आंकड़ा बहुत खराब है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी, ईयर ऑन ईयर भी। और कोई नया प्रोजेक्ट भी लॉन्च नहीं किया है। ज़्यादातर बुकिंग जो है वो दहलियाज जो इनका प्रोजेक्ट है उसके दम पर आई हैं। और ओवरऑल नंबर्स भी अगर आप देखेंगे तो मोर और लेस फीके ही हैं। तो इस वजह से डीएलएफ को मैं रेड ले रहा हूँ। अब मैं आपको एलआईसी पे एक बहुत इंटरेस्टिंग टेक दूंगा। एलआईसी को रेड ले रहे हैं ऑब्वियसली। मेगा ऑफर फॉर सेल है ये, इतना बड़ा ऑफर फॉर सेल 30,000 करोड़ का। और आज ये 11% का डिस्काउंट है। 11% के डिस्काउंट पर भी डिमांड आएंगी या नहीं आएंगी ये देखना होगा, ठीक है। ओएफएस के भाव के पास मिले तभी लें। और एक चीज़ समझ लें, इसमें एक एडवांटेज होगी, आगे जाकर इतने बड़े ओएफएस के बाद ये एमएससीआई में आ सकता है। अब तक ये ना एमएससीआई में नहीं आ पाता था क्योंकि फ्री फ्लोट ही नहीं था यहाँ पर। अब फ्री फ्लोट ओपन हो जाएगा, तो फ्री फ्लोट ओपन होने की वजह से एमएससीआई में आने की जगह बन जाएगी। उसकी वजह से आगे जाके पैसिव बाइंग आ सकती है। तो जो ओएफएस 382 का प्राइस है, इसके आसपास मुझे लग रहा है इस लेवल पर वैल्यूएशन भी आपके कंफर्ट में है। तो इस लेवल पर अगर आपको मिले तो वो एक मौका होगा। बट ऑब्वियसली अभी तो रेडी लेंगे क्योंकि शुरुआत तो जो है ना ये सर्किट के साथ ही खुलेगा, लोअर सर्किट के साथ, क्योंकि 11% का डिस्काउंट है तो 10% एफएनओ का स्टॉक है तो नीचे ही खुलना चाहिए। तो इस वजह से एक आपका तीसरा बिग स्टॉक हो गया, ठीक है। इसके बाद आ जाइए आप टोरेंट पावर पर। टोरेंट पावर को रेड ले रहा हूँ। टोरेंट पावर के नंबर्स फीके हैं। इनकम सिर्फ 2.8% बढ़ी है, बिड्डा सिर्फ 3.7% बढ़ा है, मार्जिन भी फ्लैट हैं। और पीएलएफ देखेंगे ना अगर आप, इनके जो मेन सबसे बड़े हैं, तीनों के तीनों पीएलएफ जो है ना वो पिछले साल के मुकाबले काफ़ी लोअर लेवल पर हैं। वो तीनों के तीनों आपकी स्क्रीन पर एक बार फ्लैश कर दीजिए। जो लास्ट की 3 लाइनें हैं, पीएलएफ फैक्टर्स जो है, प्लांट लोड फैक्टर बेसिकली, ये तीनों जो हैं ये थोड़े से लो हैं। तो इस वजह से ये आपके लिए इसको मैं रेड में ले रहा हूँ। इसके बाद आ जाइए केईआई इंडस्ट्रीज़। केईआई को ग्रीन ले रहा हूँ मैं। केईआई के नंबर्स जो हैं वो अच्छे हैं। केबल एंड वायर सेगमेंट में लीडरशिप है, इसकी वजह से एबिडा मार्जिन 12.4% पर आया है वर्सेस 10%, ये पॉजिटिव है। घरेलू जो केबल एंड वायर बिजनेस है वो 29% बढ़ा है, ये पॉजिटिव है। रेवेन्यू और प्रॉफिट थोड़ा अनुमान से कम है, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है मार्केट जो है ना आज थोड़ा सा इस पर मार्जिन नंबर पर शायद फोकस करे। इस वजह से ये स्टॉक जो है ना इसको मैं ग्रीन में ले रहा हूँ। इसके अलावा एथर एनर्जी को ग्रीन ले रहा हूँ। ये मेरा मानना है कि टीवीएस के बाद दूसरा सबसे बेहतरीन 2 व्हीलर ईवी प्लेयर है। इसको हमने पहले भी लिया था, आपका तो बड़ी रैली आई थी तब स्टॉक में, जब वो हीरो मोटो ने इन्वेस्ट किया था इसमें। वहाँ से ऑलरेडी बहुत बड़ी रैली इसमें आ चुकी है स्टॉक में। तो इसको फिर से ग्रीन ले रहा हूँ। करीब करीब 13% वहाँ से चल चुका है जब हमने पिछली बार लिया था इसको। CLSA की रेटिंग है आउट परफॉर्म की, HSBC की रेटिंग है खरीदारी की। सभी ने इस पर, नमूरा ने 1714 के टारगेट दिया है, कह रहे हैं कि 2 व्हीलर स्पेस में टॉप पिक है। तो इस वजह से तो ये आपके कुछ आज के बिग स्टॉक्स हो गए। तो आप इनको रिविजिट कर दीजिए, फिर अपने कैश वाले डिस्कशन। अरे वाह, ओके, क्विकली रिकैप कर देता हूं फिर। अपने पास मस्त बिग स्टॉक्स हैं आज के। आप रखिए ग्रीन में पेटीएम को, जहां पे एक लार्ज ट्रेड होने की तैयारी हो रही है। देख लीजिएगा, आपके पास समय है। अगर ब्लॉक
विंडो में हो रहा है 8:45 से 9 के बीच में, तो फिर ये रुकने का नाम नहीं लेगा। और अगर कंटिन्यूस सेशन में गिर रहा होगा तो दरअसल गिरावट में खरीदारी करने के मौके हैं, इसीलिए ग्रीन। केया इंडस्ट्री स्ट्रॉन्ग नंबर्स और हाईलाइट इसका ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, मार्जिन एक्सपेंशन। एथर एनर्जी नंबर्स कल आए थे, कल अच्छा चला, उसके ऊपर आज ब्रोकरेजेस के मैसिव थम्स अप आते हुए स्टॉक्स पे। डीएलएफ कमजोर नंबर्स, कमजोर प्री सेल्स, इंटरनल्स भी खराब, इसीलिए लेल और चला हुआ स्टॉक है। एलआईसी आज तो खैर गैप डाउन के साथ शुरुआत, पर रिटेल के लिए कल खुलेगा हमारे लिए रिटेल के लिए, लेकिन आज की गिरावट में अगर ओएफएस के फ्लोर प्राइस के आसपास मिल रहा है तो शायद अट्रैक्टिव हो सकता है, पर आज तो खैर मैसिव दबाव के साथ खुल रहा होगा। टॉरेंट पावर के नंबर्स खराब हैं और इसीलिए आपको आपकी स्क्रीन पे लाल में नजर आएगा। ओके, चलिए एक काम करते हैं,